प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर ये कि अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई है। सड़क हादसे में आबान अहमद की मौत हुई है। अतीक अहमद का सबसे छोटा और 5वां बेटा है आबान अहमद। बताया जा रहा है कि गाड़ी ने टक्कर मारी है, एक एक्सीडेंट हुआ है और ये सड़क हादसे में उनका निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद हमेशा से ही एक बड़ा नाम रहे हैं, लेकिन अब उनके बेटे की मौत की ये खबर अपने आप में राजनीतिक तूल पकड़ सकती है। पर जब बात हो रही है, ये हादसा हुआ है, सड़क हादसे में डिवाइडर से टकरा गई है कार, जिसके बाद आबान अहमद की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद, उनकी राजनीति और राजनीति से जुड़े अतीक अहमद दोनों हैंड इन ग्लव माने जाते रहे हमेशा। उत्तर प्रदेश की झांसी में ये घटना हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्या हुई है पूरी घटना बताएं। देखिए, आबान जो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है, वो अपने भाई अली से मिलने झांसी जेल गया था, क्योंकि अली झांसी की जेल में बंद है। और मिल करके वो प्रयागराज जब लौट रहा था, इसी वक्त ये घटना हुई जब उसकी गाड़ी एक डिवाइडर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो जाकर के गाड़ी टकराई है। उसमें कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौत हुई है और 3 घायल हैं। ये मामला झांसी में हुआ है और इससे पहले अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर भी असद का झांसी में ही हुआ था। तो पहले पुष्टि नहीं हुई थी कि मौत अबान की हुई है या नहीं, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अतीक के बेटे अबान की मौत झांसी में कार एक्सीडेंट में हुई है और कार जाकर के डिवाइडर से टकराई है। तो कुल 5 लोग इसमें जो है बैठे हुए थे और 2 लोगों की मौत हुई है और इसमें अबान की भी मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि अधिकारियों की तरफ से की गई है। फिलहाल डेड बॉडी को झांसी लाया जाएगा, वहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होगा और इस बीच में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो की जाएंगी। लेकिन अतीक अहमद का परिवार एक के बाद एक लगातार उसके परिवार में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, पत्नी फरार है, एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, एक बेटा एक्सीडेंट में मारा गया, बाकी एक बेटा जेल में है। तो इस तरह से अतीक अहमद का जो साम्राज्य था वो भी खत्म हो रहा है। लेकिन आबान अहमद जो अपने साथियों के साथ झांसी में अपने भाई से मिलने गया हुआ था और वहां से प्रयागराज लौटते हुए उसकी गाड़ी जाकर के टकराई है और उस टक्कर में उसकी मौत हो गई है। इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है। रणवीर, ये भी समझना होगा कि अतीक अहमद का अपना एक राजनीतिक वर्चस्व रहा, अपनी एक पहचान रही है, लेकिन इस समय जिस परिस्थितियों में उनके परिवार की तस्वीरें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? इसका क्या कोई राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा? देखिए, अतीक का जिस तरह का वर्चस्व प्रयागराज और आसपास के इलाके में रहा है वो सबने देखा है। लेकिन 2017 से पहले अतीक के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। उन कार्रवाइयों में उसकी जो संपत्तियां थी उनको जब्त किया गया, ध्वस्त किया गया। उसके बाद अतीक अहमद को जेल हुई और फिर जब वो अहमदाबाद की जेल से रिमांड पर लाया गया यूपी और प्रयागराज में, उससे पुलिस पूछताछ करने के लिए अलग अलग जगहों पर ले जा रही थी। तो जिस तरह से उसको अस्पताल में, स्वरूप रानी अस्पताल में उसकी हत्या हुई, 3 लोगों ने हत्या की और इस हत्या की पूरी तस्वीरें सामने आई थी। तो वो घटना सबने देखी। अतीक का साम्राज्य 2017 से ही खत्म हो रहा था, लेकिन अतीक का जो अंत हुआ साल 2023 में, तो उस घटना ने अतीक के परिवार को पूरी तरीके से नुकसान तो पहुंचाया है, उसके जो गुर्गे थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और फिर असद जो वांटेड था, उसका एनकाउंटर झांसी में पुलिस के साथ जो आमना सामना हुआ था, उसमें उसकी मौत हुई। एक बेटा अली जो कि अलग अलग मुकदमों में वो जेल में बंद है, उसको भी झांसी की जेल में बंद किया गया है। और आज अबान जो सबसे छोटा बेटा है वो भी आज इस कार के एक्सीडेंट में मारा गया। तो इस तरह से जो अतीक का परिवार है वो खत्म भी हो रहा है। उसका वर्चस्व तो पहले ही खत्म हो चुका था और यूपी की राजनीति में अतीक अहमद एक अतीत बनकर रह गया है, क्योंकि जब 2017 में कार्रवाई शुरू हुई, उसे जेल भेजा गया, तभी से उसका प्रभाव कम होना शुरू हुआ था। लेकिन उसके अंत के साथ ही उसकी जो पूरा गैंग था, जो उसका नेटवर्क था, उस पर भी लगातार कार्रवाई हुई और इस पूरे नेक्सस को सरकार ने खत्म किया। और फिलहाल अब अतीक के परिवार में उसके एक बेटे का और उसके एक बेटे की मौत हो चुकी है। तो इस तरह से जो अतीक का एक साम्राज्य था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब परिवार भी धीरे धीरे जिस तरह से उसकी घटना घट रही है, ये बता रहा है कि अतीक के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं।
रणवीर, ये भी समझना होगा कि जब पूर्वांचल की बात होती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात होती है, तो अतीक अहमद की राजनीति, उनका किरदार बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सरकार किसकी बनेगी इसमें उनकी बड़ी भूमिका रहती थी, उसको तो हम अलग कर दें, लेकिन इस समय पूरी स्थिति में कैसे देखेंगे इस घटना को? देखिए, अतीक अहमद का जब जलवा था, एक टांगे वाले का बेटा, जिस तरह से उसने अपना वर्चस्व बनाया, पहले अपराध की दुनिया में, फिर राजनीति में एंट्री हुई तो वो विधायक बना, समाजवादी पार्टी में भी रहा और उस तरह से अपने भाई को भी उसने एस्टैब्लिश किया, विधायक बनाया। और 2005 के राजूपाल हत्याकांड में जब नाम आया उसका और उसके भाई का, तो राजूपाल की हत्या की तस्वीरें सबने देखी थी और राजूपाल जो बीएसपी के विधायक थे उनको दौड़ा कर मारा गया था और उसके बाद से अतीक अहमद का जो वर्चस्व था वो बिल्कुल चरम पे चल रहा था। लेकिन साल 2017 वो साल है जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे अतीक और मुख्तार अंसारी की जो संपत्तियां थी उन पर सरकार ने कार्रवाई शुरू की, इस गैंग पर कार्रवाई शुरू की, इसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी करना, चिन्हित करना, कागज निकालना और उन्हें जब्त और ध्वस्त करने का जो काम था। और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज थी, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के इलाकों में, तो उन सारी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया, इनके ऊपर शिकंजा कसा गया। मुकदमा दर्ज करके, जिन मुकदमे पहले से दर्ज थे उनमें जो प्रोसिक्यूशन था वो तेज किया गया। तो इस तरह से अतीक अहमद और उसके गुर्गों को इनके ऊपर लगातार जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई उसमें इसके पूरे साम्राज्य का अंत किया। और वो तस्वीर भी लोगों ने देखी जब गुड्डू बमबाज ने, उसका जो उसका चेला था गुड्डू बमबाज, उसने बम मारे और प्रयागराज में फिर से आतंक फैलाने की कोशिश की। लेकिन एक के बाद एक ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले ने यूपी सरकार ने पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई की और इसी वजह से जब असद, जो कि उस बमबारी की घटना में असद जो है उसका नाम आया और वो सीसीटीवी फुटेज में असद दिखाई दिया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश हुई और यही झांसी जिला है जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ था। तो इस बीच में अब अतीक अहमद नहीं रहा और इसके बाद उसका बेटा असद पहले ही एनकाउंटर में मारा गया और अब अबान की भी मौत हो चुकी है। तो जाहिर है कि यूपी की राजनीति में अब अतीत बन चुका है और उसका परिवार भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमने देखी तस्वीरें जहाँ पर जो कब्जे की जमीनें थी, सरकार ने उन जमीनों को छुड़ा करके वहाँ पर गरीबों के लिए मकान बनाए। ये संदेश देने की कोशिश की कि अब अतीक अहमद से और उसके गुर्गों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार की जो रणनीति थी, उस रणनीति ने बताया कि अतीक अहमद अब वो बाहुबली नहीं रहा जिससे डरने की किसी को भी जरूरत है। और इसी वजह से जो उसकी जमीनें थी उस पर घर बनाकर गरीबों को बसाने की जो योजना थी उसको भी आगे बढ़ाया गया और वो उसको अमली जामा भी पहनाया गया। प्रयागराज जो उसका घर था वहीं पर उसकी जमीन पर फ्लैट्स बना करके गरीबों को दिए गए। तो इस तरह से अतीक, उसका भाई, दोनों 2023 में वो दोनों की जब हत्या हुई 3 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन तस्वीरें सामने आई थी तो अतीक और उसके भाई अरशद, इन दोनों की तो मौत हुई ही, लेकिन उसके बाद जो बेटा था वो भी मारा गया और आज एक बेटे के एक्सीडेंट में मौत हुई। और जाहिर है इसमें किसी का हाथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कार में जा रहा था, कार की टक्कर किसी गाड़ी से नहीं हुई, किसी ट्रक से नहीं हुई, बल्कि डिवाइडर से टकरा के हुई है। तो इसलिए साजिश की आशंका भी नजर नहीं आती। जी रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। रणवीर हमेशा उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले हमें पहुंचाते हैं।